हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि टीवी। हरे कृष्णा। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। इसे आरंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना विलम्ब इसे आरम्भ करते हैं। अध्याय 17वां, श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? श्री भगवान उवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावचा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामय अयम पुरुष य यत श्रद्धा स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते तामसः जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपः जना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम च एव अंतः शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, ये असुर कहे जाते हैं। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रेह यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्य, स्निग्धा, स्थिरा, आहारा, सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीना आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्चिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, छूटा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अफल आकांक्ष भी यज्ञ विधि दिष्ट य इज्यते यष्टव्ययम एव इति मन समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलम दंभ अर्थम अपि च एव यत इच्यते भरत श्रेष्ठ तत् यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। विधिहीनम असृष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना न करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ
पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंस च शारीरम तपः उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाक्मयम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धेया परया तप्तम तपः तत् त्रिविधम नरे अफल आकांक्षी भी युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कारमान पूजा अर्थम तपदम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। मूर्खतावश मूढ़ग्राह्येण आत्मनः यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादन अर्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। यत् तु प्रत्युपकार अर्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत् दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। आदेश काले यत् दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से किया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया पर्वतन्ते विधान उक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा शत शब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। कर्म च एव तत् अर्थीयम सत इति एव अभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। अश्रद्धेया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते। पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इसके साथ ही हमारा 17वां अध्याय यही समाप्त होता है। 18वें और अंतिम अध्याय के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और अब तक के पूरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा।